हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जेएसएससी एक बार फिर से शक के दायरे में खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, क्यों नहीं खड़ा होगा दोस्तों? क्योंकि जेएसएससी का नियम ही बना लिया है। जेएसएससी क्या, झारखंड में कोई भी एग्जाम हो बिना धांधली कराए लोग समापन नहीं करता है। ठीक है, अब धांधली करवाने में किसका हाथ है दोस्तों, हमको ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हाल में जो हम बोलना चाहेंगे, ये करप्ट गवर्नमेंट सबसे अभी तक का है। अभी तक देखा जाए दोस्तों, जितना भी एग्जाम हुआ दोस्तों, सारे में धांधली करवाया गया। ये गवर्नमेंट नहीं सुधरने वाला। ठीक है, ना ही छात्रों को देख रहा है, बस इसको मतलब अपने वोट बैंक से और बस चुनाव के टाइम में झूठ मूठ के वादा करने का और झूठ मूठ का नियम बना दिया। नियम बनाने से क्या हो गया भाई, बताइए जरा। है अब इसका कुछ इसके पीछे कुछ कार्रवाई करते ही नहीं है। फिर छात्रों कैसे आपको विश्वास करेगा? तो करप्ट तो आप ही को बोलेगा ना। हम आप ही को इसलिए बात बोलेंगे, हेमंत सोरेन जी को बोलेंगे हम, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ये है। ठीक है, जब इनके कहने पर कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो फिर किस लिए नियम बनाते हैं आप लोग? छात्रों के लिए बनाए हुए हैं कि छात्र आवाज़ उठेगा तो उसको जेल कर देंगे। अब आप बताइए, आवाज़ तो उठा रहा है, जेल में डाल दीजिए उन लोग को। फिर बताइए ना, अब सील पैक टूटा हुआ है, 3-3 4-4 मतलब गलतियाँ मिल रहा है, फिर भी आप लोग उसका एक्शन नहीं लीजिएगा। हमको पता है कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम फिर हो जाएगा आज के बाद फिर से ऐसे मामला साइलेंट पड़ जाएगा और फिर आगे सीजीएल का नंबर आएगा, उसमें भी ऐसे काम कराइएगा। ठीक है, ये आप लोग का चाल है और कुछ नहीं है। जितना आप लोग बेवकूफ़ बनाना छात्र को बना लीजिए, छात्र सब कुछ समझता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, यदि इस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है, यदि एग्जाम सेंटर जहाँ पे पेपर का मामला आया वहाँ उस एग्जाम सेंटर कौन संत पाल स्कूल है, वहाँ पे जांच नहीं हुआ दोस्तों, तो ये पूरी करप्ट गवर्नमेंट का काम है और किसी का काम नहीं। ठीक है, जब नियम बनाने के बाद भी जब स्कूल ऐसा काम कर रहा है, जांच हो स्कूल में कि पेपर वहाँ से कौन बाहर किया है, पता चलेगा जी आखिर कौन किया है, प्रिंसिपल किया है कि वहाँ का चेयरमैन किया पे कोई टीचर वगैरह किया है, किसको किया, कहाँ भेजा, पता चलेगा नहीं चीज़। ये जाँच करवाने का विषय है, फिर भी ये नहीं काम करेगा। ठीक है, अभी 28 तारीख को जो जेएसएससी जेई वाला में हुआ, उसका कुछ आया अब तक? आप सुनवाया, आपके अंदर कुछ पता चला? कुछ नहीं। क्या क्वेश्चन मिला था, क्या नहीं मिला था, कौन सा पुर्जा घूम रहा था, उसे किसके ऊपर कार्रवाई किया गया, कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं हुआ है। बता रहे नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है झारखंड में। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा ये समझता है कि बहुत बड़ा नेता हम लोग हैं। कुछ नेता है ना भाई, जब आपका कोई काम ही नहीं करता आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। आप सच बता रहे हैं, अब तो आपको झारखंड से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी बस की बात नहीं है। जब एक एग्जाम नहीं करवा पा रहे ढंग से, 5-5 7-7 साल के बाद एग्जाम ले रहे हैं और एग्जाम ना ढंग से करवा पा रहे, बताइए ना। पीजीटी वही हाल है, लैब असिस्टेंट वही हाल हो गया। उम्मीद था कि ऑफलाइन का एग्जाम है, चलिए कुछ तो आप आए हैं, छात्रों के नेता हैं आप, है तो हिम्मत तो सोचे, हमको लगा ऐसा। लेकिन देखिए नगर पालिका में वही पहले दिन ये देखिए क्या प्रूफ मिल रहा है, लेकिन आप लोग कुछ नहीं है। ठीक है, चुनाव आने दीजिए, आप लोग को टाटा बाय बाय बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आप एक एग्जाम ढंग से नहीं लड़वा। अब छात्रों को क्या बताएं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली जितने भी छात्र दोस्तों, जेएसएससी के एग्जाम देने से तैयारी करने से मतलब ही नहीं है। यदि पैसा आपके पास है तो तैयारी कीजिए, नहीं तो तैयारी मत कीजिए। बस सिंपल यही बोलना चाहेंगे। देख लीजिए, अभी देख लीजिए ना, हम कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे डिमोटिवेट कर रहे हैं। भाई डिमोटिवेट क्यों करेंगे यार? हैं, नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे बताइए? क्या ही बताइए, मतलब इतना धांधली पे धांधली कुछ कार्रवाई भी नहीं किया जा रहा है। सबसे अजीब तो है ये है भाई कि नियम बनाने के बाद भी कोई स्कूल ऐसे काम कर रहा है। भाई संत पॉल स्कूल को एकदम जांच कराइए, उसको स्कूल को बंद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा काम किया है तो, लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा, पैसा लेकर छोड़ दीजिएगा। अरे कितना पैसा खाओगे यार, नरक में जगह नहीं मिलेगा आप लोग को यार। बात समझिए, इतने लोग कितना दूर से छात्र कहाँ से तैयारी करके गया है, इसलिए गया कि चलो एग्जाम बढ़िया तरीके से। अगर पहला दिन ही छक्का मार दिए आप लोग हैं, 3-3 4-4 गलतियाँ मिली है भैया, 3-3 4-4 गलतियाँ। ठीक है, तो इस पर कॉलेज जो भी स्कूल है चाहे कॉलेज है, वहाँ जांच बढ़िया से होना चाहिए। छात्रों का मांग यही है। ठीक है, वरना आप भूल जाइए कभी मुख्यमंत्री लायक बनने वाले भी आगे चल के। बहुत उम्मीद था, मेरे को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि जो झारखंड सरकार जो क्षेत्रीय पार्टी गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा करेगा इस बार। अच्छा, हम लोग तो ऐसा लग रहा था दोस्तों, जिस तरह बात चल रहा था, अंदर के खबर आ रहा था कि इस बार एग्जाम जो भी बहुत फेयर तरीका से होगा, चुनाव के टाइम पे रिस्क नहीं लेने का। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इसको पता है कि चुनाव के टाइम में पैसा छीट देंगे पूरा, करोड़ों में, बस वोट मिल जाएगा। क्योंकि झारखंड में वोट तो पैसे पे मिलता है, ये बात तो पता ही है। पढ़े लिखे ज़्यादा लोग को वोट देते नहीं है। पढ़े लिखे जो समझदार लोग खड़ा होता है चुनाव में, इसको हरा के पहले बाहर कर देता है, फिर अच्छे लोग चुनाव में खड़ा नहीं होते हैं, डर जाता है पहले ने, और वही करप्ट लोग को चुनाव में जिता देता है सब इन लोग। तो क्या करेंगे इन लोग मान ले 5 करोड़ रुपये खर्चा करेगा चुनाव में, भैया पैसा कहाँ से लगा इन लोग फिर? ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पे बना हुआ है। अरे कम से एग्जाम तो ढंग से करवा लो यार, इतना तो किया ही। ईडी पे ईडी आ रहा, गलत नहीं आ रहा है। अब बीजेपी वाले गलती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर आ रहा है, ईडी बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, आप लोग किए हो तभी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कर लीजिए जितना करना है करिए, अभी समय है 1 साल, जितना लूटना लूट लीजिए। ठीक है, आप बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन से देख रहे हैं कि आप लोग बस नियम बना दिए और कोई तरह का कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। छात्र एग्जाम देता है, 2-4 दिन प्रोटेस्ट करेगा, फिर शांत हो जाएगा, फिर मामला फिर वैसे ही हो जाएगा। फिर सचिवालय में दोस्तों 110% गारंटी है कि वहाँ भी पेपर बिकना तय है, पेपर आउट होना तय है, मान लीजिए इतना।
ठीक है। आप बाकी आप मेरा डिमोटिवेशन कह लीजिए, फिर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो भी है पेपर में आउट होगा, क्योंकि जब सेम पैटर्न, सेम एजेंसी सेम चीज़ ले रहा है, तो जब यहाँ इस तरह की स्थिति है तो सोचिए सचिवालय में क्या होने वाला है। सो सोच सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत बड़ा टेंशन बता रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, खास करके बोले मिडिल क्लास का फैमिली के लिए, तैयारी करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला फिर, ठीक है। लेकिन क्या ही बताएं इसको, चेयरमैन साहब बता इतना झूठ बोल देते हैं, वो पता नहीं, छात्र के कहना है कि कोई एफआईआर नहीं हुआ है जेई वाला एग्जाम वाला में, तो इसमें क्या खाक, इसमें कुछ एफआईआर किया जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, बता रहे हैं। एक रिपोर्ट सौंप देगा, उसके बाद बोलेगा हाँ कार्रवाई चल रहा है, कार्रवाई ऐसा चल देगा जो लगा के 2 महीना, उसके बाद मामला शांत हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट ही आ जाएगा, फिर ज्वाइन करा देगा, ये करा दीजिए ज्वाइन, कोई बात नहीं, ठीक है। आप चूसना खून तो बढ़िया से चूसिए ना। फिर आपने आपको झारखंडी नेता समझते हैं आप कि हम गरीबों के नेता हैं, अरे ऐसा गरीब के नेता भगवान सबको मिले, फिर इस तरह गरीब के नेता बोलेंगे इसको, अरे क्या पैसा करेगा यार, हमको ये नहीं समझ में आता है। मतलब यार नहीं हो रहा तो कम से कम मुख्यमंत्री एक दिन के लिए हमें बना दो, 15 मतलब 2-3 महीना के लिए, फिर देखिए किस तरह के एग्जाम लेते हैं, किस तरह के काम करवाते हैं वहाँ पे। सो लेकिन आप लोगों का नियत ही नहीं है भाई, नियत ही नहीं है कि आपको एग्जाम ढंग से करवाना है, क्योंकि पैसा निकालना है भाई, चुनाव तो आ रहा है ना, है तो कोई नहीं मिला पैसा निकालने के लिए, छात्र ही मिलता है आपको, है कुर्सी पे बैठा है आप लोग, छात्र कुर्सी पे बैठा है, छात्र लोग धूप पसीना दौड़े पूरा, आपको कुर्सी बैठा दिया, उसका फल मिल, उसके बदले क्या दिए आप कि हाँ एग्जाम डिले करवा दो, जो एग्जाम 2021 में होना चाहिए उसको 2023 में ले जाओ, और एग्जाम में धांधली करवा दो, यही मिला आपको। इतना बेवकूफ़ समझ रहे छात्रों को, बहुत तेज तरार आदमी आप लोग हैं, मानना पड़ेगा, लेकिन तेज नहीं, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ आप लोग हैं। पर छात्र में उसका पावर है, उस टाइप को कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नियम कानून पावर बन जाता है ना, तो इस तरह के नेता लोग ऐसा उखाड़ के फेंकता कि ज़िंदगी में नहीं आ पाता अपने पावर में, ठीक है। आप इस्तीफा दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला आपसे, ठीक है। बस आप कुछ नहीं करें, गरीबों को खून चूस रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला है आपसे। जब एक एग्जाम ढंग से नहीं करा पाए, देखिए बीपीएससी में तो होता था कर धांधली वगैरह, कैसे भी एक्शन ले लिया चेयरमैन साहब, मुख्यमंत्री साहब सारा एक्शन ले लिया, कैसे भी 67 का बीपीएससी रिजल्ट अच्छा हुआ, कहीं सुने धांधली सुने भाई। जब मुख्यमंत्री चाह लेगा, जब चेयरमैन वगैरह चाह लेगा, तो कैसे को पेपर में धांधली करा लेगा, किसी की हिम्मत ही नहीं होगा। लेकिन वाकई में आप लोग चाहते नहीं, आप लोग खुद ही इन्वॉल्व होते उसमें, सच्चाई यही है, ठीक है। बाकी चलिए जो भी है दोस्तों, तो कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग, क्या ही बोल सकते हैं बताइए। लेकिन ये बहुत बड़ा गलती हो रहा है झारखंड में, बहुत बड़ा, बता रहे हैं बहुत बड़ा झोल है, और ये गवर्नमेंट में राज में तो और भी झोल चल रहा है। उम्मीद करेंगे दोस्तों अगले जो सरकार बनेगा उस पर ऐसा कार्रवाई किया जाए, जितने भी इसके कार्यकाल में एग्जाम हुए हैं सब में जांच बैठना चाहिए, ठीक है। जो निकलता है ना, अभी देखें ना जेपीएससी वाला, जो 2011-12 वाला जेपीएससी कौन था, अभी 12 लड़का पकड़ाया ना, उसमें जबरदस्ती उन लोगों को नंबर चढ़ा दिया गया। क्या लिखा हुआ था, कौन नंबर चढ़वाया था, चेयरमैन साहब ही चढ़वाया था, जेएसएससी के जो सदस्य थे उस टाइम पे, वही बोला था नंबर एक्स्ट्रा करके दे दो, लिया वो लाखों में पैसा करवा दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब वो चेयरमैन है कि मर गया पता नहीं, जिंदा है पता नहीं, कैसे नहीं कैसे, लेकिन छात्र का तो बेड़ागर हो सकता है शायद, क्योंकि जॉब तो कर रहा है, शायद ना निकाले, शायद उस पर कार्रवाई किया जाए, ठीक है। अभी जेपीएससी वाला भी जांच किया जाए बहुत अच्छी तरीका, 7 to 10 जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, उन लोगों को जांच करवा दिया जाए, तो सारा दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा इन लोगों का, ठीक है। लेकिन इन लोगों को कोई बोलने वाला नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, कोई बोलने वाला, एंजॉय कीजिए, लूटिए पूरा एकदम। छात्र लोग आप लोग बस मज़े कीजिए आप, ठीक है। बात बोलेंगे तो दोस्तों आप लोग कड़वा लगेगा कि डिमोटिवेट कर रहे हैं, करो डिमोटिवेट, करते रहो, ठीक है ना। तैयारी करते रहिए, पता चलेगा ऐसे काम होगा। जब पहला दिन इस तरह का काम स्थिति हो गया, अरे सेकंड डे होता तो मानते चलो भाई, सेकंड डे शुरुआती दिन में इस तरह की स्थिति मिल गया, अब आज यहाँ किया कल कहीं और करेगा, क्या कर लीजिएगा। अभी भी दोस्तों जितने भी सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी जागिए और एक जोरदार तरीक़ा से जाइए ऑफिस, और मुख्यमंत्री को पकड़ के बात कीजिए वहाँ पे कि क्या हो रहा है आपके राज्य में, बताइए पहले। आप एग्ज़ाम निकालते हैं क्यों, जब आपको देने ने पैसे कमाना, सीधा सीधे बोल दीजिए पैसे दे दीजिए, हम दे देंगे आपको। फिर फॉर्म क्यों भरवाते फालतू का, समय क्यों बर्बाद करवाते फालतू का, एग्जाम नहीं दे पाते, तैयारी तो करते लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि पेपर ही सारा भेज देते, क्वेश्चन सीटें भेज देते हैं, तो क्यों लेते एग्जाम फालतू में। अरे और भी तो राज्य में एग्जाम हो रहा है यार, वहाँ तो कुछ सुनने को ज़्यादा नहीं मिलता है, झारखंड में ऐसा क्यों मिलता है। कोयला लूटो आप ही लोग, बालू लूटो, पत्थर लूटो, सब चीज़ लूटो, छात्रों को लूटो, छात्रों को नौकरी को लूटो, सब चीज़ लूटो, एकदम ऐसा भरपूर कर दो जो आपका आने वाला बाल बच्चा जितने भी 10 पीढ़ी बैठ के खाए, हराम का टाइप में खाते रहो। ऐसे लोग हराम का खाना भगवान सबको देखेगा, सबको तरसा के मारेगा ऊपर वाला, याद रखना, ठीक है। मतलब यार हद, मतलब कितना छात्र लोग रात दिन करके पढ़ाई कर रहा है लाइब्रेरी में, इसीलिए करप्शन में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, इसीलिए करवा रहा है। देखो दोस्तों इस गवर्नमेंट में गुस्सा इसलिए है ना कि कई दिनों से देख रहे हैं कि मतलब इतना काम होने के बाद भी कुछ नहीं सुनता है, और मीडिया के सामने तो ऐसे बोलेगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा गवर्नमेंट है, मतलब ये करा दिया वो करा दिया, इतना नौकरी दिए हैं, पता नहीं किसको नौकरी दे दिया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हम भी तो झारखंड से बिलोंग करते हैं, हमको नहीं पता किसको नौकरी दिया है। सो
अब पैसा लेकर नौकरी लेते उसको नौकरी थोड़ी बोलेंगे यार, कुछ नहीं होगा यार, बेड़ा गर्क गई सरकार में ना, कुछ नहीं होने वाला है। झारखंड में दिक्कत ये है ना दोस्तों कि एक सरकार को गलत रहेगा तो सारा सरकार वैसे ही है, किसको बोलिएगा बताइए। लेकिन कम से कम यार रघुवर सरकार में ठीक था, कम से कम भाई दरोगा लोग एग्जाम बहुत अच्छा तरीका से लिया था यार, मानना पड़ेगा उसमें। लेकिन इसको यार इसका नसीब फूटा हुआ था यार, पता नहीं इसको कैसे उठा के लिया यार झारखंड में। अभी तक गवर्नमेंट सरकार रहता शायद उस दिन, शायद गवर्नमेंट का सरकार बना होता सब मुख्यमंत्री वहाँ का, तो शायद जैसे सीजीएल का एग्जाम कब का ले लिया रहता, 2021 में ले लिया रहता शायद। लेकिन सब छात्रों को नसीब फूटा ही था कि इस टाइप को गवर्नमेंट को लाकर खड़ा कर दिया, जो खुद ही किसी को नहीं सुनता, बस अपने आप सुने जा रहा है। एलईडी का आएगा तो बोलेगा बीजेपी जबरदस्ती करवा रहा है। अरे बीजेपी जबरदस्ती क्यों करवाएगा भाई, हैं लूटिएगा आप और बीजेपी लोग करवाएगा, तो भाई गलत होगा। तो आपका पंकज मिश्रा बहुत उड़ रहा था, हम तो ये हैं, हम तो कुछ नहीं किए, हम तो निर्दोष हैं, मेरे ऊपर कार्रवाई करें, कार्रवाई तो हो गया, देखिए सड़ रहा है ना अभी सारा आपका गैंग का आदमी का। चलिए खैर कोई नहीं, ज़्यादा बोलने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जाकर बात वगैरह कीजिए, और जितने भी छात्र हैं जो दिए अभी रेवेन्यू वाला, जाकर बात कीजिए। और सीजीएल वाले बता रहे हैं दोस्तों, पढ़ते रह जाइएगा, थोड़ा बहुत आप लोग जाकर बात कीजिए, कम से कम जाकर डराइए तो कम से कम भीड़ में जाके कम से कम, न तो लाइब्रेरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जिसके पास पैसा वो लेके चला जाएगा आपका, बता दे रहे हैं आपको। बाकी पढ़ते रहिए, बाकी 16-17 दिसंबर को पता चल जाएगा, ठीक है ना। तैयारी करते रहिए, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।